यूसी 6 गुलिस्तान जौहर सफूरा टाउन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में दोबारा गिनती। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया। पीपल्स पार्टी यूसी 6 सफूरा टाउन 256 वोटों से जीत गई। पीपी के चेयरमैन अहमद खान और वाइस चेयरमैन अब्दुल हक कामयाब हो गए। बात करेंगे इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार बताइएगा। इक़्तिदार से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। यूसी 6 गुलिस्तान जौहर सफूरा टाउन में गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया है। पीपल्स पार्टी यूसी 6 सफूरा टाउन 254 वोटों से जीत गई है। पीपी के चेयरमैन अहमद खान और वाइस चेयरमैन अब्दुल हक कामयाब हुए हैं। आपको बताते चलें कि एक और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में ये दोबारा गिनती हुई थी। यूसी 6 गुलिस्तान जौहर सफूरा टाउन में गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आया है। पीपल्स पार्टी यूसी 6 सफूरा टाउन 254 वोटों से जीत गई है। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। इक़्तिदार बताइएगा। इक़्तिदार से अभी हमारा राब्ता नहीं हुआ। आपको बताएं कि गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आया है। यूसी 6 गुलिस्तान जौहर सफूरा टाउन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में दोबारा गिनती। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी यूसी 6 सफूरा टाउन 254 वोटों से जीत गई है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन अहमद खान और वाइस चेयरमैन अब्दुल हक कामयाब हुए हैं। दोबारा गिनती की गई थी यूसी 6 गुलिस्तान जौहर में और अब इसका गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो है वो सामने आ गया है और इस नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी यहाँ से भी जीत गई है। 254 वोटों से जीत गई है। पीपी के चेयरमैन अहमद खान और वाइस चेयरमैन अब्दुल हक कामयाब हो गए हैं। यूसी 6 गुलिस्तान जौहर सफूरा टाउन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में दोबारा गिनती। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ चुका है। पीपल्स पार्टी यूसी 6 सफूरा टाउन 254 वोटों से ये जीत गई है और पीपी के चेयरमैन अहमद खान और वाइस चेयरमैन अब्दुल हक कामयाब हो गए हैं। यहाँ पर वोटों की दोबारा गिनती हुई थी। यूसी 6 है गुलिस्तान जौहर सफूरा टाउन, जहाँ पर दोबारा गिनती की गई थी और अब इसका गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आया है और पीपी के चेयरमैन अहमद खान और वाइस चेयरमैन अब्दुल हक कामयाब हो गए हैं। इक़्तिदार से हमारा राब्ता हुआ है, उनसे बात कर लेते हैं। इक़्तिदार बताइएगा। आपका तकरीबन 45 दिन बाद कराची में वोटों की दोबारा गिनती का जो अमल है उससे मुकम्मल किया गया और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सफूरा टाउन की यूसी 6 पहलवान गोट कहलाती है। यहाँ पर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहमद खान और अब्दुल हक ने 2096 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। जमात इस्लामी के मोहम्मद शाहिद और अनवर खान 1843 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि तहरीक इंसाफ के राव मोहम्मद इरफान और सैयद साद हसन 1517 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे हैं। इससे पहले ये यूसी जमात इस्लामी ने जीतने का दावा किया था, ताहम इलेक्शन कमीशन ने 17 जनवरी को यहाँ पर रिजल्ट रोक लिया था। आज जब वोटों की दोबारा गिनती का अमल हुआ है तो इसमें पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अहमद खान और अब्दुल हक, वो 253 वोट की सबकत के साथ जो है उन्होंने ये यूसी जीती है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो है उसे जारी कर दिया है। इक़्तिदार ये बताइएगा कि मजीद कितनी सीटें हैं कराची की जिन पर दोबारा गिनती का अमल होना है और कब होना है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास तकरीबन अब भी 6 यूनियन कमेटियां जो हैं वो बरकरार हैं, जबकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर तकरीबन 40 यूसियों के खिलाफ जो है दरख्वास्त दी गई थी। हमारे नाज़रीन की मालूमात के लिए एक खबर और भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4 यूसीज के ऊपर जो है वो रिकाउंटिंग का दावा किया था। ये तमाम की तमाम यूसियाँ जो हैं वो तहरीक इंसाफ ने जीती थी। तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त को, रिकाउंटिंग की दरख्वास्त को इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से अब मुस्तरद कर दिया गया है और यूसी 14 मंगोपीर टाउन की जो नशिस्त है वहां पर तहरीक इंसाफ के हबीब सवाती की जो कामयाबी है उसे बरकरार रखा गया है। साथ साथ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का मोमनाबाद टाउन है, यहाँ की यूसी 5 पर अमजद शेरपाव और मलिक आरिफ का पैनल कामयाब हुआ था।
इनकी कामयाबी भी बरकरार रखी गई है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का ही मोमनाबाद टाउन है, यूसी 7 है, यहाँ पर डॉक्टर कबीर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इनकी भी कामयाबी बरकरार रखी गई है। जबकि डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में मोरियो मीर भैट टाउन की यूसी 1 में पीटीआई के अब्दुल मुईद की कामयाबी को बरकरार रखा गया है। इन 4 यूनियन कमेटियों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिकाउंटिंग की दरख्वास्त की ट्रिब्यूनल ने, जिसे आज ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद कर दिया। तो तहरीक इंसाफ की 4 यूसियां बच गई हैं, जबकि रिकाउंटिंग पर जमात इस्लामी अपनी एक सीट खो बैठी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक यूनियन कमेटी में इजाफा हो गया है। अभी मजीद 5 जो नतीजे रोके में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उनका इंतजार है और ट्रिब्यूनल के अंदर जो तकरीबन 26 केस हैं जिनका फैसला आना बाकी है। जी ठीक है, इक़्तिदार हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अपने नाज़रीन से भी ये खबर शेयर कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए तहरीक इंसाफ की 4 यूसीज़ पर जीत को बरकरार रखा है। इलेक्शन कमीशन फैसले के मुताबिक मंगोपीर, मोमिनाबाद, किमाड़ी की 4 यूसीज़ पर तहरीक इंसाफ की कामयाबी जो है उसको यकीनी ही बनाया गया है, कामयाब ही ठहरी है तहरीक इंसाफ। कराची के बल्दियाती इंतखाबात 1 यूसी जो 6 नंबर है गुलिस्तान जौहर सफूरा टाउन, वहाँ पर दोबारा गिनती हुई और उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी जीत गई। उसका नतीजा आपको ये बताएं कि रोक लिया गया था, जमात इस्लामी के इल्ज़ामात के बायस वहाँ पर नतीजा रोका गया था, जिसके बाद अब यहाँ पर दोबारा गिनती हुई है और पीपल्स पार्टी की जीत यहाँ से यकीनी हुई है। जबकि अगर आगे की एक और ख़बर है जो इक़्तिदार ने हमारे साथ शेयर की, उसमें इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त को मुस्तरद किया है। 4 यूसीज़ पर तहरीक इंसाफ की जीत को उन्होंने बरकरार रखा है। इलेक्शन कमीशन फैसले के मुताबिक मंगोपीर, मोमिनाबाद, किमाड़ी की 4 यूसीज़ पर तहरीक इंसाफ कामयाब ठहरी है। इसी पर बात करने के लिए इक़्तिदार अनवर हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इक़्तिदार, ये बताइएगा कि अब पीपल्स पार्टी के पास कितनी सीट्स हो गई हैं टोटल? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 17 जनवरी को आखिरी रिजल्ट जारी किया था, उसके मुताबिक 93 यूनियन कमेटियां जो थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थी, जबकि 87 यूनियन कमेटियां जो हैं वो जमात इस्लामी के पास बरकरार थी। उसके बाद जो है तकरीबन 6 यूनियन कमेटियों का रिजल्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ने होल्ड किया और इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनने के बाद तकरीबन 40 से ज़ायद यूनियन कमेटियों में मुख्तलिफ जमातों की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई थी। तो अभी एक दिलचस्प सूरत हाल है। अब से कुछ देर कबल तक तकरीबन शाम को 8 बजे हाफिज नईमुर रहमान ने एक ट्वीट किया था और ये इल्ज़ाम आयद किया था कि यूसी 6 का जो थैला आया वो फटा हुआ था और जमात इस्लामी ने उसकी ट्रॉलिंग शुरू कर दी उस ट्वीट की, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उनकी जानिब से एक गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जारी किया गया, जिसमें वाज़ेह तौर पर तमाम उम्मीदवारों के दस्तखत को देखा जा सकता है जो कि रिकाउंटिंग के अंदर मौजूद थे। तकरीबन 45 दिन के तवील इंतजार के बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की यूसी 6 सफूरा टाउन पहलवान गोट है, यहाँ के रिजल्ट को जारी किया गया है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 253 वोट से कामयाबी हासिल की है। बड़ा कांटेदार मुकाबला रहा है यहाँ पर तीनों जमातों में, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी रही। तमाम जमातें दावा करती रही कि वो जीती हैं, लेकिन आज जीत की जो हुमा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में आई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता है। तो इस तरह जो इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट है उसके मुताबिक अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 94 यूनियन कमेटियों के साथ नंबर 1 है, लेकिन ताहम अभी भी तकरीबन 6 यूनियन कमेटियों जो रिजल्ट है उसका केस इस्लामाबाद में ज़ेरे समाअत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसकी समाअत करते हैं, उनका जो है वो रिजल्ट आना बाकी है। जबकि ट्रिब्यूनल के अंदर अब भी तकरीबन 25 यूनियन कमेटियां ऐसी हैं कि जिनका रिकाउंटिंग की दरख्वास्त का फैसला आना बाकी है। जिस तरह मैं अपने नाज़रीन को बताया कि अब से कुछ देर कबल ही 4 यूनियन कमेटियों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो दरख्वास्त है उसे मुस्तरद किया गया है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के 2 टाउन जिनमें मंगोपीर टाउन और मोहनाबाद टाउन है, जबकि डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी का मोरियो मीर भैट टाउन में भी तहरीक इंसाफ की कामयाबी को बरकरार रखा गया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 42 यूनियन कमेटियों के साथ अब भी 30 नंबर पर ही स्टैंड करती है। जी बहुत शुक्रिया इक़्तिदार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड माली बहरान का शिकार हो गया। सफाई करने वाले अमले को तनख्वाहें देना मुश्किल हुआ तो सिंध हुकूमत ने माली मदद करते हुए बहरान से निकाल दिया।
सिंध हुकूमत ने बजट से हटकर 6 करोड़ 90 लाख से ज़ायद की खुसूसी ग्रांट जारी कर दी, जिससे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड माली बहरान से बच गया है। आपको बताते चलें कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड माली बहरान का शिकार हो चुका है। सफाई करने वाले अमले को तनख्वाहें देना मुश्किल हुआ तो सिंध हुकूमत ने माली मदद करते हुए इसे बहरान से निकाल दिया है। सिंध हुकूमत ने बजट से हटकर 6 करोड़ 90 लाख से ज़ायद की खुसूसी ग्रांट जारी कर दी। नायब अमीर जमात इस्लामी कराची उसामा रजी कहते हैं कि हक दो तहरीक सिर्फ इलेक्शन तक महदूद नहीं थी, डिजिटल मरदमशुमारी पर हमें सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मज़ीद बात कर लेंगे शुएब मुख्तार से, बताइएगा। बिल्कुल, शहर कायद में डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज़ हो गया है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ जमातें जो है वो सरापा एहतजाज दिखाई देती हैं। MQM पाकिस्तान की जानिब से भी गुज़िश्ता रोज़ जो है सरबरा इदारा शुमारियात को एक ख़त लिखा गया है, जिसमें अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। तो इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नायब अमीर जमात इस्लामी कराची उसामा रजी। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि जमात इस्लामी क्या डिजिटल मरदमशुमारी से मुतमईन है या नहीं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मरदमशुमारी किसी भी कौम का एक बुनियादी एसेट होता है और उसकी बुनियाद पे ही जो है कौम आगे बढ़ती है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से मरदमशुमारी को जो है वो बच्चों का खेल बना दिया गया है और जिन लोगों के हाथ में मरदमशुमारी है वो पूरी कौम को ऐसा लगता है कि ग़ुलाम बनाकर मैनेज करना चाहते हैं। इस दफ़ा इन्होंने जो पूरा सिस्टम बनाया है, इस पूरे कल सारा दिन लोग ऑपरेट करते रहे और बड़ी हद तक हमें जो शिकायत मिली है कि उनका सिस्टम बैठा हुआ था और जो इंडिविजुअल उसमें डाटा जो लोग डालना चाहते थे वो नहीं डाल सके। और फिर कभी आप शनाख्ती कार्ड का नंबर डाल देते हैं, कभी शनाख्ती कार्ड का नंबर निकाल लेते हैं, फिर उसके अंदर ये कि सरबराह का शनाख्ती कार्ड नंबर होगा। ये इससे इतने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो रहे हैं। आप किसी तरह, आप क्या ग़ुलामों की तरह ट्रीट कर रहे हैं इस कौम को। अबे भाई, ये मुल्क, इस मुल्क को क्या बना दिया है आपने। और इस मुल्क में अब जो है हमारी ये जो तहरीक है ये इंशाअल्लाह जारी रहेगी और अगर ये अपनी चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे तो ये जो तहरीक है इंशाअल्लाह ताला ये तेज़तर होगी और ये हम इसके ऊपर बिलखुसूस जो है वो एहतिजाजी और मुज़ाहमती इक़दामात करेंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि डिजिटल मरदमशुमारी पर जमात इस्लामी को जो है सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आइंदा आने वाले दिनों में ये ना सिर्फ सरबरा इदारा शुमारियात को ख़त लिखेंगे बल्कि इस सिलसिले में अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएंगे। जी, मुल्क में 7वीं और पहली डिजिटल मरदमशुमारी जारी है। पहली बार कागज़ और कलम के बगैर टैबलेट्स के ज़रिए घर घर जाकर मरदमशुमारी का अमला तफसीलात का इंदराज कर रहा है। पहले 3 दिन खाना शुमारी करेगा, जिसके तहत शहरियों से उनके घरों की तफसीलात मालूम की जाएगी और घर के बाहर नंबर्स लगाए जाएंगे। इस दौरान घर के सरबराह का नाम, मोबाइल फोन नंबर और घरेलू माशी सरगर्मियों के मुतालिक सवाल पूछे जाएंगे। घर की मिल्कियत, मालिक की जिन्स, कमरों की तादाद, घर की छत, बावर्ची खाना समेत दीगर अशिया की तफसीलात भी पूछी जाएगी। दूसरे मरहले में मरदमशुमारी का अमला दूसरी बार घर पे आएगा और घर में मौजूद अफराद की उम्रें, जरिया मुआश, अज़दवाजी हैसियत, मजहब, मादरी जबान, कौमियत, तैलीमी काबिलियत और दीगर मालूमात हासिल की जाएंगी। शहरी अपनी सहूलत की खातिर पेश की तमाम तर मालूमात कागज पर लिख कर अपने घर पर रख सकते हैं और मज़कूरा कागज मरदमशुमारी के अमले को फराहम कर सकते हैं। 3 मार्च तक ऑनलाइन मरदमशुमारी जारी रहेगी और जिन शहरियों ने ऑनलाइन मरदमशुमारी करा ली है वो अमले को UTN कोड फराहम करेंगे, जिसके जरिए अमला अपने टैबलेट पर मरदमशुमारी होने की तस्दीक करेगा। आजिज जमाली, सिटी 21 कराची। सिंध सरकार ने कराची की 2 DMC समेत 6 बल्दियाती काउंसिल को खुसूसी ग्रांट की मद में 26 करोड़ 55 लाख रुपए जारी कर दिए। महकमे खजाना ने रकम बल्दियाती काउंसिल्स के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी। महकमे खजाना सिंध के मुरासले के मुताबिक 26 करोड़ 55 लाख रुपए खुसूसी ग्रांट की मद में जारी किए गए, जिसमें DMC वस्ती को 5 करोड़ रुपए और DMC जुनूबी को 8 करोड़ रुपए जारी किए गए। हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को 4 करोड़ 50 लाख रुपए और लाड़काना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को 4 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए गए। सक्खर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को 4 करोड़ 50 लाख रुपए और टाउन कमेटी वल्लड़ी शाह करीम को 50 लाख रुपए जारी किए गए। कम बैक। खारा दर की बर्तन गली में हर तरह के बर्तन मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब हैं। क़याम पाकिस्तान से पहले बनने वाली मार्केट में आज भी
खरीदारों को किचन का हर सामान सस्ते दामों मिल जाता है। शहर कराची तजारती लिहाज से माशी हब तस्वर किया जाता है, लेकिन इस शहर में हर चीज की एक मुकम्मल मार्केट होती है जहाँ लोग सालों से कारोबार कर रहे हैं। ऐसे ही एक मार्केट खारादर में बर्तन गली के नाम से मशहूर है, जहाँ हर तरह के बर्तन मुनासिब कीमतों पर फरोख्त किए जाते हैं। ताजरों का कहना है कि बर्तन गली पाकिस्तान बनने से भी पहले से कायम है, जहाँ किचन का हर सामान होलसेल रेट पर दस्तयाब होता है। हमारे पास तो होलसेल की कीमत है ना, तो यहाँ बिल्कुल मुनासिब कीमत पर है, क्यों पूरे कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान में यहाँ से माल डिलीवर होता है। पंजाब हो गया, अंदरून सिंध हो गया, तो यहाँ पे आप आएंगे आपको बहुत ही रियायती दाम में मिलेगा, हर चीज़ बिल्कुल मुनासिब कीमत में मिलेगी। बर्तन गली में बड़े पतीले, छोटी बड़ी देगें, डिनर सेट, चमचे, प्लेट्स, जग गिलास का सेट समेत मुख्तलिफ डिजाइन के कप और दीगर अशिया शहरियों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती हैं, जहाँ शहर के दीगर इलाकों के ताजर भी सामान खरीदने पहुँच जाते हैं। कैमरामैन असगर हुसैन के साथ सैयद नोमान गुल, सिटी 21 कराची। में तरक्याती मनसूबे भी शहरियों के लिए वबाल जान बनने लगे। गुलशन इकबाल में सर्कुलर रेलवे के तहत बनने वाले इंटरचेंज का काम अब तक मुकम्मल नहीं किया गया, जिसके बायस हसन स्क्वायर से नाजमाबाद जाने वाली सड़क इस्तेमाल के काबिल नहीं रही। यही वजह है कि लोगों का मुख्तसर सफर तवील हो गया। यहाँ से कराची के ईस्ट का पूरा लुक जो है यहाँ से ट्रांसपोर्ट गुजरता था। अब इन्होंने डाइवर्जन बनाई है, वो भी आगे से टूटी हुई है, तो हर वक्त यहाँ पे रश रहता है इस जगह पे और हसन स्क्वायर के चौराहे पे। तबाह हाल सड़क की वजह से करीब में मौजूद मस्जिद में जाने वाले नमाजियों को भी मुश्किलात का सामना है। मस्जिद इमाम का कहना था कि मस्जिद में नमाजियों की तादाद कम हो गई है। तकरीबन आधा फ़र्क पड़ा है, तो ये सारे इस इलाके के लोग जो है वो बेचारे आने में, बड़े बूढ़े ये जो है आना, इनका बहुत मुश्किल होता है, दुश्वारी होती है बहुत, और आ ही नहीं सकते। अब ये काम जो है बहुत अरसे से जो है रुका भी हुआ है। हसन स्क्वायर पर नामुकम्मल इंटरचेंज के बायस यूनिवर्सिटी रोड और अतराफ में ट्रैफिक की रवानी मुतासर होना मामूल बन गया। मुसाफिरों समेत रहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन हसन मेहदी के हमरा ताहा मलिक, कराची। जामे कराची में सहरोज़ा कुतुब मेला जारी है। इल्म व अदब के मतवाले बुक फेयर में उमड़ आए हैं। जामा कराची में सहरोज़ा बुक फेयर 2023 सज गया। मेले में जनरल सेक्रेटरी इस्लामी जमीयत तलबा का कहना था कि 49वां कुतुब मेला है, जिसमें 150 बुक स्टॉल्स एक छत तले मौजूद हैं। न सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी बल्कि दीगर जामात के तलबा व तालिबात ने भी बड़ी तादाद में बुक फेयर में शिरकत की। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 49वां बुक फेयर है, और हम यही चाहते हैं, इस्लामी जमीयत तलबा का मौक़िफ़ भी यही होता है कि वो हमेशा तलबा के लिए आसानियाँ पैदा कर बे, वो किसी भी तालीमी इदारे में हो, और उन तक किताब दोस्ती उनके मुख्तलिफ तरीक़ों से उसका हेल्प करना। और यहाँ पर भी 70% तक उसका डिस्काउंट का हमने इनेकाद किया है मुख्तलिफ पब्लिशर से बात करके। मेले में पब्लिशर ने बहुत बड़ी तादाद में उर्दू के अलावा अंग्रेजी ज़बान में भी किताबें रखी। तलबा व तालिबात ने बुक फेयर को खुश आइंद करार दिया। यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के स्टूडेंट आते हैं, तो ये है कि यहाँ से हमें हर किस्म की किताबें मिल जाती हैं, अपने कोर्स की, फार्मेसी की और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की। जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो बहुत दूर दूर दराज इलाकों में रहते हैं, वहाँ इनको नहीं मिलती, क्या कहते हैं, किताब बुक्स वगैरह नहीं मिलती हैं पब्लिश वगैरह से, तो इससे अच्छा वो आके यहाँ हमारे बुक्स खुद खरीद सकते हैं। बुक फेयर में हज़ारों किताबें नुमाइश के लिए रखी गयी, जिनमें कुरान करीम के मुतबारिक नुस्खे, इसके अलावा तरज्जुम, तफसीर, अहदीस, सीरतुल नबी और दीनी मौज़ूआत पर बेशुमार किताबों के अलावा अदब, तारीख, रियाजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें मौजूद थीं। कैमरामैन अजमल शाह के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। PSL से नौजवानों में क्रिकेट खेलने का शौक मजीद बढ़ गया। नाज़माबाद अन्नू भाई पार्क में MMA क्रिकेट एकेडमी में नौजवान क्रिकेटर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अन्नू भाई ग्राउंड में लोकल क्रिकेटर में PSL 8 का जुनून बरकरार। क्रिकेटर्स ने भी PSL के बुखार में मुब्तला होकर MM बेग क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करना शुरू कर दी। एकेडमी के ऑर्गेनाइजर दानियाल काशिफ कहते हैं कि एकेडमी में 5 साल से 30 साल तक के नौजवान प्रैक्टिस करने आते हैं। हमारे हेड कोच और हमारा विजन यही है कि अच्छे लेवल पे बच्चों को सिखाए, कम से कम बच्चे रखे और उनको अच्छा से अच्छा कर सके। अब हम तो एक मकसद लेके बैठे हुए हैं, अब बच्चे हमें सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। एकेडमी में खेलने वाले क्रिकेटर का कहना है कि एकेडमी के कोच लड़कों पर तवज्जो के साथ बैटिंग बॉलिंग सिखाते हैं। आगे बढ़ने के चांसेस हैं यहाँ पे। और रही बात ऑर्गेनाइज़र की, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑर्गेनाइज़र हैं, ये टूर्नामेंट्स भी अच्छे कराते हैं और ये इन्होंने एकेडमी भी खोली है, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। PSL 8 के मैचेस से मुतासिर होकर बड़े तो बड़े बच्चे भी क्रिकेट सीख रहे हैं। यही वजह है कि एकेडमी दिन रात मेहनत करके मुस्तकबिल के मेहमानों को अच्छे लेवल के क्रिकेट सिखा रही है। कैमरामैन इमरान एकी के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल और होशरुबा महंगाई के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बादल मंडलाते रहे। मार्केट में 9 अरब 28 करोड़ रुपए मालियत के 16 करोड़ 73 लाख शेयर्स का कारोबार किया गया।
ٹریڈر اور سرمایہ کاروں کا کہنا تھا کہ پاکستان اور IMF کے درمیان معاملات التوا کا شکار ہونے کے ساتھ بڑھتی مہنگائی مندی کا سبب بنی۔ وسیم افتخار رپورٹ کریں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا منفی رجحان رہا۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 480 پوائنٹس کی کمی میں ریکارڈ کیا گیا، جو اختتام پر ریکوری کے بعد 97 پوائنٹس کی کمی سے 40,412 کی سطح پر بند ہوا۔ مارکیٹ میں 9 ارب 28 کروڑ روپے مالیت کے 16 کروڑ 73 لاکھ شیئرز کا کاروبار کیا۔ کہنا تھا کہ پاکستان اور IMF کے درمیان معاملات التوا کا شکار ہونے کے ساتھ بڑھتی مہنگائی مندی کا سبب بنی۔ معاشی بحران کے خاتمہ اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنا ہوگا۔ IMF کا جو معاملات ابھی تک طے نہیں پائے گا، اور انفلیشن کی بات کریں تو انفلیشن کے جو فگرز ہیں وہ تقریباً 50 سال کا ریکارڈ بریک کیا ہے، اور مارچ میں لگتا ہے کہ نیا ریکارڈ بنائے گا۔ تو یہ سارے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے بازار جو صحیح تیزی نہیں ہو رہی ہے، نہ سسٹین کر رہی ہے۔ جب تک یہ حالات بہتر نہیں ہوں گے تو جو PSX ہے وہ اسی طرح پرفارم کرتا رہے گا۔ آنے والے دنوں میں دیکھیں، جب تک ہم IMF کے اگر ہمارا پروگرام ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں مارکیٹ میں بہتری ہوگی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر انفلوز آنا شروع ہو جاتے ہیں باہر سے تو وہ ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوگا۔ ادروائز آپ مارکیٹ کی رینج باؤنڈ ٹو نیگیٹو ایکٹیویٹیز دیکھتے رہیں گے۔ مارکیٹ رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر 331 کمپنیوں کے شیئرز میں کاروبار کیا گیا، جس میں 185 کمپنیوں کے شیئرز میں کمی اور 114 کمپنیوں کے شیئرز میں اضافہ ہوا۔ کیمرامین آغا رفیق کے ہمراہ وسیم افتخار، سٹی 21۔ FPCCI نے شرح سود میں ممکنہ مزید اضافے کو مسترد کر دیا ہے۔ صدر FPCCI نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت جو بھی پالیسی بنائے اس پر FPCCI سے بھی مشاورت کی جائے۔ اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ شرح سود میں اضافے کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ FPCCI نے ممکنہ اضافے کو مسترد کر دیا۔ صدر FPCCI عرفان اقبال شیخ کا کہنا ہے کہ شرح سود 17 سے بڑھ کر 19% ہوئی اور بینک کا اسپریڈ ملا تو 22 سے 23% پر قرضہ کون لے گا؟ ان حالات میں جب درآمدی خام مال کلیئر نہیں ہو رہا، لاگت بڑھنے سے سرمایہ کی کمی ہو گئی ہے، بزنس کمیونٹی شرح سود میں کسی بھی مزید اضافے کو مسترد کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد آپ اگر 17 سے اس کو 19% میں لے کے جائیں گے اور پھر 2.5 سے 3% بینک چارج کرے گا، 20-22% میں کوئی کاروبار فیزیبل نہیں ہے۔ اور ان آپ کی ایلسیز نہیں کھل رہی، جب آپ کے را مٹیریلز نہیں آ رہے، جبکہ آپ کی پروڈکشنیں جو ہے نا سب ریڈیوس ہو رہی ہیں ڈیو ٹو را مٹیریل، ڈیو ٹو ایلسیز، تو اس میں کاروبار کرنا بہت مشکل ہے۔ عرفان اقبال شیخ بولے کہ خام مال نہ ہونے سے انڈسٹری کی پیداوار 50% سے بھی کم رہ گئی ہے۔ حکومت کیا چاہتی ہے سمجھ سے باہر ہے۔ گورنمنٹ کیا چاہتی ہے؟ دنیا میں اس کے علاوہ بھی علیحدہ ٹولز ہیں جس کو یوز کیا جا سکتا ہے، بٹ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ گورنمنٹ کس طرح سے اس کو لے کے چل رہی ہے۔ خدا کے لیے اپنے جتنے حکومت کے جو ہمارے بیٹھے ہیں وہاں پہ منسٹر حضرات، کہ یہ مانیٹری پالیسی کو اس کا کوئی اور ٹولز ڈھونڈیں۔ یہ اگر آپ اس کو اور بڑھائیں گے تو معاملات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ کوئی کاروبار پہلے ہی نہیں چل رہا، آگے اور معاملات جو ہے نا مشکل ہو جائیں گے۔ صدر FPCCI کا کہنا تھا کہ ایک طرف شرح سود مسلسل بڑھ رہی ہے، دوسری جانب بجلی اور گیس کی قیمت بڑھنے سے لاگت بڑھ چکی ہے، جبکہ خام مال مہنگا ہونے اور کلیئر نہ ہونے سے شدید مشکلات ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی 21۔